श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, अगर अभी तक आपने हमारे नए चैनल स्पिरिचुअल जर्नी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। उसका टारगेट पूरा होते ही हम पर्सनल रीडिंग फ्री करने लगेंगे, तो जल्दी से जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना ढेर सारा प्रेम दीजिए। उससे आप बहुत ढेर सारा प्रेम दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और उस चैनल को भी सपोर्ट करिए ताकि हम लोगों की मदद कर सके फ्री रीडिंग करके। क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं ना, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो हर पेड रीडिंग नहीं ले सकते हैं। तो डियर, हम उन सभी के लिए फ्री रीडिंग करेंगे, तो जल्दी से जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस चैनल को भी सपोर्ट करिए। और आज हम रीडिंग करने वाले हैं करंट फीलिंग्स पे, जिनके बारे में आप बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। उनका नाम लीजिए 3 बार मन में और फिर आप एक पाइल चूज़ करिए कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, जल्दी से एक ऑप्शन चूज़ करिए और अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, अगर आप चाहते हैं हमसे फ्री रीडिंग, पर्सनल रीडिंग, फ्री रीडिंग चाहते हैं तो डियर आप हमारे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से उसका टारगेट पूरा कर दीजिए ताकि हम लोगों की फ्री रीडिंग करने लगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं होते, हम कैसे रीडिंग कराएं। तो डियर, आप हमसे फ्री रीडिंग करवा सकते हैं। आपको बता देते हैं पहले हम बर्थ मंथ, ये आपका भी हो सकता है और जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, मार्च, अप्रैल, अगस्त, नवंबर। अब हम बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 3 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख, 29 तारीख। अब हम आपको बता देते हैं इनिशियल। आपका इनिशियल हो सकता है AHOPKMGY। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इनके मन में काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न चल रहे हैं, लेकिन ये क्लियर है कि ये आपसे शादी नहीं करना चाहते। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड निकला हुआ है कि आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं और आपको लगता है कि ये आपसे शादी करेंगे या फिर नहीं करेंगे। क्योंकि आप तो अपने रिश्ते में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, फिजिकल हो चुके हैं आप, और अब आपको लग रहा है कि अब आपका नाम बदनाम होने का डर है। आपके परिवार में हो सकता है सब लोग जान चुके हों। मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में है। आपको इनके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है और आप इनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली जुड़े हुए हैं। आपको लगता है कि अगर प्रेम की बात नहीं होती तो शायद आप अपनी ज़िंदगी में बढ़ जाते, लेकिन आपको लगता है कि इनके अलावा आप किसी के साथ रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप इन्हें नहीं छोड़ सकते हैं। तो डियर, ये आपसे शादी नहीं करना चाहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ये मजबूर हो जाए समाज से और या फिर आप इन्हें किसी प्रकार की धमकी दे तो ये आपसे शादी कर सकते हैं। लेकिन डियर, इनके जो इरादे हैं वो आपसे शादी करने के नहीं हैं, आपसे पूरी ज़िंदगी टाइम पास करने के हैं। कि जब इनका मन करे ये आपसे मिले, आपके साथ घूमे फिरे, आपसे बात करें। डियर, ये आपसे शादी नहीं करना चाहते। इनके इरादे आपके साथ पूरी ज़िंदगी जीने वाले नहीं हैं कि ये आपकी केयर करे, आपको समझे, आपको मान सम्मान दे, मतलब आपके लिए कुछ अच्छा सोचे, कुछ अच्छा करे। ये ऐसा कुछ नहीं सोच रहे आपके लिए। ये आपसे बात करना चाहते हैं और अगर आपने इनके खिलाफ़ कुछ करने की कोशिश की ना तो ये आपके खिलाफ़ बहुत सारे सबूत इकट्ठा करने चाहते हैं जिससे आपको ये ब्लैकमेल कर सकें। डियर, अगर आप इन पे भरोसा करते हैं
तो आप धोखा खाएंगे। ये आपके साथ रिश्ते रखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, जब इन्हें मतलब हो तो आपसे बात कर लें। हो सकता है कि पैसों को लेकर भी आप इनकी मदद करते हो, या आपके सामने मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम्स बताते रहते हो। तो डियर, ये आपसे सिर्फ मतलब का रिश्ता रखना चाहते हैं, आपसे पूरी ज़िंदगी नहीं रहना चाहते शादी करके। अब मतलब बहुत अच्छे से समाज में आपको अपना नाम दें, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेल हो फीमेल हो, ज़रूरी नहीं है कि हर बार मेल गलत होते हैं, कभी कभी फीमेल भी होते हैं। तो डियर, ये कोई भी हो सकते हैं। आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ये आपके लिए कुछ पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं रखते हैं। आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इन्हें छोड़ देते हैं तो इसमें आपका घाटा नहीं है। जैसे आपको लगता है कि आप बहुत रोएंगे, बहुत पछताएंगे, आपको बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी होगी, डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, ये सब चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी। इनसे जितनी जल्दी आप दूर हो जाएं उतना आपके लिए अच्छा है, वरना आप कहीं के नहीं बचेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप ज़ोर ज़बरदस्ती, समाज का डर, या फिर पुलिस चौकी, थाना, जो भी मतलब इसके दम पे अगर आप शादी कर लेते हैं, तो क्या होगा? अगर कोई इंसान आपको प्रेम ही ना दे तो फिर आप जी लेंगे क्या? ऐसे तो आप अजनबी के साथ भी अगर शादी कर लेंगे, अरेंज मैरिज कर लेंगे, तो भी आपके लिए ठीक रहेगा। अगर आप किसी को जानते हैं, किसी के साथ आपका प्रेम का रिश्ता है, उसके साथ अगर आपको ऐसे रिश्ते में मतलब बढ़ना पड़े, उसे एक डर दिखा करके बढ़ना पड़े, तो फिर समझ लीजिए आपके लिए कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी भर आपको ताने भी मिलेंगे। आप एक ऐसे रिश्ते में बंध जाएंगे जिससे ना आप निकल पाएंगे और ना मर पाएंगे। तो डियर, सोच समझ के इस रिश्ते में बढ़िएगा। आपके लिए ही तकलीफ़ होगी, मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में रीडिंग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये आपके ख्यालों में आते हैं, बहुत ज़्यादा ये आपके ख्यालों में आते हैं। आपको खुद नहीं समझ में आता है कि क्या करूं, आपको खुद नहीं समझ में आता है। डियर, इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए है कि कुछ तो है। हो सकता है कि ये आपको देखते हो, आप इन्हें देखते हो, आपकी अभी बात ना हुई हो, या आप सोशल मीडिया से मिले हो, आप कहीं जाते हो या वहाँ आपको मिले हो, अभी आपकी जैसे ज़्यादा बात नहीं हुई है, बस हाय हेलो दोस्ती टाइप में कुछ ऐसे बस। लेकिन ये आपके बारे में सोचते बहुत हैं, आपका ख्याल इनके दिल दिमाग से नहीं निकलता है। और एक बात है कि इन्हें ऐसा लगता है कि आप थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, आप थोड़े से मतलब क्या कहते हैं उसे, डेंजर, गुस्से वाले। आपको अगर कुछ बोल दिया, अगर वो बात आपके पसंद की नहीं हुई, तो आप बहुत गुस्सा हो जाएंगे, और पता नहीं आप गुस्से में क्या कर देंगे। इन्हें ऐसा भी लगता है, इन्हें ऐसा लगता है कि जितने आप मासूम दिखते हैं ना, उतने ही खतरनाक आपका गुस्सा भी होगा। तो डियर, इन्हें डर भी लगता है, इन्हें लगता है कि बात करूं या फिर रहने दूं, आगे कुछ बोलूं या फिर नहीं। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं, आपको हर किसी पे गुस्सा नहीं आता। जब कोई ज़्यादा ही आपको परेशान करे, ज़्यादा ही पीछे पड़ जाए, तब आपको गुस्सा आता है। अब जैसे इनकी कोई बात आपको नहीं पसंद आ रही है, और ये बार बार आपसे बोले जा रहे हैं, तो आपको गुस्सा आएगा। इतने भी आप मतलब नहीं है, क्रूर नहीं है, इतने भी मतलब खड़ूस नहीं है आप, जितना समझ रहे हैं। तो डियर, आप के बारे में ये सोचते बहुत पॉजिटिव हैं, बस कुछ चीज़ें आपसे कहने से डरते हैं। आप समझ रहे हैं, कुछ चीज़ें आपसे कहने से डरते हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए, इनके दिल की जो धड़कनें हैं ना, वो आपकी माला जप रही है आजकल। वो आपकी माला जप रही है, आपके बारे में सोच रही है, और आपको भी सोचने पे मजबूर कर रही है। हो सकता है कि इनकी शादी भी हो सकता है कि इनकी शादी हो गई हो, और इनके ख्याल आपके दिल दिमाग से नहीं जा रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत देर से ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन उन्हें देख कर के सुकून और अपनापन फ़ील होता है। आपको भी इनके साथ कुछ ऐसा ही फ़ील हो रहा है, आपको भी इनके साथ कुछ ऐसा ही फ़ील हो रहा है। बहुत अपनापन लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि बहुत सुकून मिल रहा है। ये इंसान बात करे या ना करे, लेकिन
दिखना चाहिए, देख के ही सुकून मिल रहा है। अगर ये आपको ऐसी जगह मिले हैं जहाँ पे डेली आपका इनका मिलना होता है, और लोग हैं जो इनको भी जानते हैं और आपको भी जानते हैं, अगर वो बात करते हैं इनसे आपकी या फिर इनकी आपसे, तो आप दोनों को ही बहुत अच्छा लगता है। आप ये समझ लीजिए इनकी एनर्जी अभी ऐसी है कि अगर आपकी बात कोई घंटों करे ना तो ये उसे सुन सकते हैं। इनकी ऐसी एनर्जी है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो आप ट्विन सोल रिश्ते में हो सकते हैं इसलिए क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि रिश्ते की शुरुआत ऐसे ही होती है, लेकिन वो इंसान कार्मिक निकल जाता है और बाद में फिर बहुत रोना पड़ता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ज़्यादा जल्दबाजी मत करना, आराम से पहले बहुत अच्छे से जान लेना उसके बाद, क्योंकि समझने में कभी कभी टाइम लग जाता है। तो थोड़ा समझदारी से, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं, ठीक है। आप अपना ख्याल रखिएगा और अपनी खुशियों का ख्याल रखिएगा। अगर डियर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। अगर डियर अभी तक आपने हमारा नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोगों की फ्री रीडिंग कर सकें। आप लोग जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। उस चैनल का नाम है स्पिरिचुअल जर्नी। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है। तो जल्दी से जाइए और उस चैनल को भी सपोर्ट करिए, अपना ढेर सारा प्रेम दीजिए। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है और जिनके बारे में आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, सितंबर, नवंबर, मई, अप्रैल, अगस्त। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपकी हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 4 तारीख, 10 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख, 15 तारीख, 29 तारीख, 26 तारीख, 5 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है R, A, E, X, I, N, T, B, O, L, M। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो अभी क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपको पता है ये बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि आप अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हो सकता है कि अभी इनसे आपकी लड़ाई झगड़े हुए हों, या फिर हो सकता है कि आप इनसे दूर हों। अगर आपकी इनसे बात हो रही है तो भी ये अभी बहुत सैड एनर्जी में है। हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो, इनकी फैमिली में कुछ ठीक ना चल रहा हो, या फिर इनके करियर में कुछ ठीक ना चल रहा हो। कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से ये बहुत टेंशन में है। ये उनकी एनर्जी है जिनकी बात हो रही है। तो डियर, इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके वजह से ये बहुत टेंशन में है। इस वजह से हो सकता है कि आपसे भी कम बातें कर रहे हो और आप इनसे पूछ भी रहे हो कि क्या बात है, क्योंकि आपको बिना बताए ही जैसे बहुत सारी बातें पता चल जाती हैं। अगर ये आपको ना भी बताएं तो भी इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो जैसे आपको महसूस हो जाता है, आपको फील हो जाता है। तो डियर, आप इनसे पूछ रहे होंगे, बहुत सवाल जवाब कर रहे होंगे कि क्या बात हो गई है, मुझे बता दो, शायद कुछ हेल्प कर सके, लेकिन ये आपको ना बता रहे हो। तो डियर, हाँ, इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं जिसकी वजह से अभी ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा ये टेंशन में है, लेकिन ये आपको बता नहीं रहे। तो ये आपको बताएंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपको बताएंगे भी तो क्या हो जाएगा। हो सकता है कि ये अब आपको बता भी चुके हों, तो
वो प्रॉब्लम बड़ी है इनके हिसाब से, वो अभी जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है ना तब सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अभी जो है इनकी लाइफ में वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं और उसे ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। लेकिन कभी कभी होता है ना कि हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है। तो कुछ ऐसे ही हो रहा है इनकी ज़िंदगी में। और इस वजह से बहुत सारे लोगों के जो चेहरे हैं ना वो भी इन्हें देखने को मिल रहे हैं। इन्हें लगता था कि ये लोग ऐसे नहीं हो सकते, लेकिन वो लोग भी वैसे ही निकल रहे हैं। तो इस वजह से ये और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोगों से हमारे रिश्ते थे, ऐसे ऐसे लोग हमसे जुड़े हुए थे, जो लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि बहुत सारी बातें सुना रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, मुफ्त का ज्ञान दे रहे हैं। और कहते हैं ना कि अभी इनका टाइम अच्छा नहीं है इसलिए ये सुन रहे हैं, ये किसी से कुछ बोल नहीं सकते। इनको लगता है कि इससे अच्छा ज्ञान तो हम खुद भी रखते हैं, लेकिन अभी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी आप समझ लीजिए जो गलत लोग भी हैं ना वो भी इन्हें ज्ञान दे के जा रहे हैं, और ये अभी कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि इनका टाइम अभी अच्छा नहीं चल रहा है। कहते हैं ना टाइम बहुत बड़ा बलवान होता है, तो बस वही है कि अभी इनका टाइम अच्छा नहीं है। इस वजह से जो लोग खुद नहीं कुछ हैं वो लोग भी इनको ज्ञान दे रहे हैं। इस वजह से बहुत टेंशन में है और आपको अपनी सारी बातें नहीं बता पा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी हो गई है, या फिर आपकी हो गई है, या फिर आपके पार्टनर की हो गई है। तो ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं। अभी भी ये आपको भूल नहीं पाए हैं, अभी भी ये आपको भूल नहीं पाए हैं, और ये आपको कभी शायद भूल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी याद में रोते बहुत हैं, बहुत परेशान होते हैं, और आप भी इन्हें बहुत याद करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी की कोई पाबंदी नहीं होती ना, कोई मजबूरी नहीं होती, तो आप लोग कभी अलग भी नहीं होते। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से आपको लगा कि अपनी खुशी को छोड़ देते हैं, अपनी इच्छाओं को छोड़ देते हैं, लोगों की बातें मान लेते हैं। लेकिन आज वो लोग भी आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। फैमिली के लिए अगर आपने ये सब किया है तो फैमिली भी आपको नहीं समझ रही है, तो आपको लगता है कि कोई भी समझ नहीं रहा, इससे अच्छा अपनी मर्ज़ी के कर लेते तो ठीक था। ये आपको बहुत याद करके रोते हैं। कभी कभी ये सोचते भी हैं कि आपसे बात करें और काश फिर से सब कुछ ठीक कर लें। हो सकता है कि उस टाइम पे कुछ गलतफ़हमी आपके रिश्ते में हो गई हो जिसके वजह से आप अलग हुए हों। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं, कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं, लेकिन फैमिली की वजह से या फिर कोई थर्ड पर्सन की वजह से कुछ ऐसी गलतफ़हमी हुई है जिसकी वजह से आप अलग हो गए हैं। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके पार्टनर सही हैं, आपके पार्टनर आपको समझते हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। कभी कभी होता है ना कि लोग भड़काने वाले बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो भड़काते ही ऐसे हैं कि लोग ना चाह के भी उनकी बातों में आ जाते हैं। तो ऐसी कुछ बातें हैं जिसकी वजह से ये कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है। ये बहुत परेशान है और अपनी गलती पे बहुत पछता रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एज 40-50 के आसपास है, मतलब 30+ है, लेकिन आपको किसी से प्रेम हो गया है और आप समाज के बारे में बहुत सोच रहे हैं, आप समाज के बारे में बहुत सोच रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि अगर सुकून की बात की जाए तो मुझे इनके साथ है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने समाज की वजह से, बच्चों की वजह से, किसी वजह से आपसे बात करनी बंद कर दी हो। कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने अपने रिश्ते में मतलब बहुत कुछ निभाया हो, मतलब बहुत अच्छे से अपने रिश्ते को निभाया हो, बात भी की हो, लेकिन समाज की वजह से अब अलग हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो क्या सोचते होंगे, वो भी आपके लिए बहुत सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे
सिर्फ़ एक तरफ़ा नहीं देखना चाहिए, सिर्फ़ अपना प्रेम नहीं देखना चाहिए। समाज की बातें, फैमिली की बातें, उन्हें लगता है कि आज के टाइम में लोग बहुत ट्रोल करेंगे। तो डियर, इस वजह से ये खुद पीछे हट जाना चाहते हैं इस रिश्ते से। ऐसा नहीं है कि इन्हें प्रेम नहीं है, इन्हें प्रेम है। इन्होंने मतलब अपनी लाइफ़ में कभी अच्छा टाइम देखा नहीं है। सुकून भरा टाइम कभी इन्होंने देखा ही नहीं है। कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम। इन्हें ऐसा लगता है कि जो चीज़ें आपसे मिली हैं, वो चीज़ें कभी किसी से नहीं मिली हैं। इनकी ज़िंदगी में पैसा मायने नहीं रखता है, प्रेम मायने रखता है। आप इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इनसे प्रेम करते हैं, इन्हें समझते हैं। तो इन्हें लगता है कि जो चीज़ें आपसे मिली हैं, वो कभी किसी से मिली नहीं है। तो ये भी आपको बहुत मिस करते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि समाज इस रिश्ते को अपनाएगा नहीं। बहुत गंदी नज़र से देखेगा, बहुत गालियाँ मिलेंगी, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। इस वजह से ये ना चाह के भी आपसे दूर होने का फ़ैसला ले चुके हैं। चाहते नहीं हैं आपसे दूर जाना, लेकिन आपसे दूर होने का फ़ैसला ले चुके हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपसे बात ना करें, आपके बिना जीना सीख जाएँ। इन्हें ऐसा लगता है कि पूरी ज़िंदगी जो थी, जब हमने सोचा तब तो ऐसा प्रेम मिला नहीं, और ईश्वर ने अब ऐसा प्रेम मिलाया है। अभी हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो इनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा इनको लोग ट्रोल करते हों, जिसके वजह से ये आपके साथ रिश्ते में बढ़ने से बहुत डर रहे हैं। ये समाज के बहुत सताए हुए हैं, समाज के, रिलेटिव के, फैमिली के बहुत सताए हुए हैं ये। जितना ये जिम्मेदारियों को उठाते थे, उतने ही ज़्यादा लोगों ने इन्हें गैर जिम्मेदार इन्हें साबित कर दिया गया है। तो डियर, ये बहुत ज़्यादा सताए हुए हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं अपनी ज़िंदगी से। इस वजह से ये अपने लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती है। अगर हम कुछ अच्छा करने के लिए सोचेंगे, अपनी खुशी के लिए सोचेंगे ना, तो पता नहीं उसको और गलत तरीके से दिखा दिया जाएगा। इनके अंदर एक डर बैठ चुका है कि मेरे लिए तो खुशियाँ कभी बनी नहीं हैं, और आप इन्हें मिले तो बहुत देर से मिले। तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, लेकिन हाँ, ये आपसे प्रेम करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे रिश्ते के लिए देख रहे हैं जिनसे मिलना बहुत कम हुआ है, लेकिन उनके साथ कुछ तो अपनापन फ़ील हुआ है। आपको लगता है कि हो सकता है कि आप उनसे ना भी मिले हों। अभी सोशल मीडिया पे हाल फिलहाल आप मिले हो, शादी.com से मिले हों, या इंस्टा से मिले हों, फेसबुक से मिले हों, किसी भी तरह से मिले हों। तो आपको लगता है कि क्या ये भी आपके लिए सोचते हैं? क्या ये भी आपके लिए वैसे ही फ़ील करते हैं जैसा आप इनके लिए फ़ील करते हैं? डियर, इन्हें बातें करना बहुत अच्छे से आता है। इन्हें बातें करना बहुत अच्छे से आता है। इस वजह से आपको इन्होंने वो सारी चीज़ें फ़ील करा दी हैं अपनापन वाली। आपकी बहुत केयर की है, आपकी बहुत फ़िक्र की है, आपको बहुत समझाया है, बहुत अच्छे से आपसे बात की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंसान ऐसा ही है। ये मेल हो, फीमेल हो, ये कोई भी हो सकते हैं। हम एक को नहीं कह रहे कि सिर्फ़ लड़कों को कह रहे हो, लड़कियों को ना कह रहे हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है? तो डियर, इन्हें बातें करना बहुत अच्छे से आता है, और इन्होंने आपसे बातें ही बहुत अच्छे से की है। इन्हें पता है कि पैसों से भी कोई किसी को खरीद नहीं सकता, जितने अच्छे से बातों से खरीद सकता है। तो ये आपको कहीं न कहीं बातों से ही खरीद रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये बहुत केयरिंग है, मुझे ऐसा ही पार्टनर चाहिए था, पैसे ना सही हम कमा लेंगे, बस मुझे ऐसे ही इंसान चाहिए था। आप जितना सोच रहे हैं ना, उतने ही ज़्यादा आप रोएंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर आप किसी की मीठी मीठी बातों में फंस रहे हैं, शुरुआत से ही फंस रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये लास्ट समय तक नहीं रहेंगी। इससे कई गुना ज़्यादा कड़वाहट होगी बातों में, और आप झेल भी नहीं पाएंगे, और आपको ही बेवफा, धोखेबाज कह के ज़िंदगी से हटा भी दिया जाएगा। तो इसलिए संभल जाइए। अगर आप किसी की मीठी मीठी बातों में फंस रहे हैं, तो थोड़ा सा संभल जाइए। कोई आपको हद से ज़्यादा कॉल कर रहे हैं आपकी फ़िक्र जताने के लिए, तो संभल जाइए, क्योंकि शुरुआत है। शुरुआत में हर कोई ऐसे करता है, तो थोड़ा सा ध्यान से।
ताकि आपको पूरी ज़िंदगी का रोना ना मिले। अपना ध्यान रखिए और अपनी खुशियों का ध्यान रखिए। अगर डियर आपको हमारी वीडियो समझ में आई है और पसंद भी आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है और आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।